है। शिबू सोरेन लालू जब जेल गए तब मोदी सरकार नहीं थी, यानी वो याद दिला रहे हैं कि जब वो दोनों जेल गए थे तब तो कोई मोदी सरकार नहीं थी कि आज कह रहे हैं कि एजेंसियों का गलत इस्तेमाल हो रहा है। 36 लाख रुपए और 2 BMW बरामद की गई है। बीजेपी ये भी कह रही है। सुधांशु त्रिवेदी ने क्या कुछ कहा है और इस पूरे मामले पर सुनाते हैं आपको। कि अभी जो कुछ झारखंड में चल रहा है, आपने देखा कि थोड़ी मात्रा में धन प्राप्त हुआ है, क्योंकि उनके लिए 36 लाख बहुत थोड़ा सा है। अज्ञात स्थान से लोकतंत्र का संचालन हो रहा है। मतलब आप सोचिए कि नॉन ट्रेसेबल चीफ मिनिस्टर, कैसी डेमोक्रेसी की रक्षा हो रही है। और वो कह रहे हैं हम डेमोक्रेसी की रक्षा करेंगे। और ये वही है जो 1994 में कांग्रेस का साथ दिए थे। झारखंड मुक्त मोर्चा रिश्वत कांड, 350 करोड़ कांग्रेस के सांसद के यहां से बरामद हो चुका है। हेमंत सोरेन, तेजस्वी यादव, I quoted that Shibu Soren was Jharkhand Mukti Morcha was proven guilty in 1994. बीजेपी की तो कभी कोई सरकार ही नहीं आई थी। मोदी जी, अमित शाह जी का तो नाम भी नहीं सुना होगा उस जमाने में। एंड लालू प्रसाद यादव जी went to jail in 1997. बीजेपी की तो सरकार नहीं आई थी। एंड not only this, at that time who was there in the government? जनता दल की सरकार थी, सपोर्टेड बाय कांग्रेस। सो नाउ दोज हु वर प्रूवन गिल्टी बाय द कोर्ट ऑफ लॉ इन 1994, those who went to jail after proven guilty in 1997, now trying to put the blame post 2014. भाई साहब, ये आपने आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में देखा होगा ना, टाइम ट्रेवल की बात। वो ग्रैंडफादर पैराडॉक्स है ना, कि वो पिछली पीढ़ी में जाकर अपने ग्रैंडफादर को मार देगा तो आगे उसके पिता कैसे पैदा होंगे। ये तो कह रहे हैं कि ये पास्ट ट्रेवल का इससे बड़ा उदाहरण नहीं देखा होगा कि 2024 में कह रहे हैं कि जो सन 97 में हुआ, जो सन 94 से हम करते आ रहे हैं, मगर दोष उसका 2014 के बाद है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं विधायक दल की बैठक के बाद। हेमंत सोरेन अपने विधायकों के साथ तस्वीर खिंचवाते हुए, टोपी उनके सर पे लगी हुई है। और 30 घंटे जब वो लापता रहे तो कई तरह के सवाल खड़े हो कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जिस पर पूरे राज्य की जिम्मेदारी है वो लापता हो गया। ये भी आरोप लगाए गए कि संवैधानिक संकट आ गया है प्रदेश पर, क्योंकि सीएम लापता हो गए हैं। लेकिन सीएम 30 घंटे बाद प्रकट हो गए रांची में, और ये तस्वीरें उसके बाद जब उन्होंने आनन फानन में विधायकों की बैठक बुलाई। बड़ा सवाल यह है कि क्या आज हेमंत सोरेन कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं। और एक बार अपने दर्शकों को बता दें, कल्पना सोरेन आखिर कौन है। देखिए, हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना, बन सकती है झारखंड की नई मुख्यमंत्री। फिलहाल विधानसभा की सदस्य नहीं है। सीएम बनने के लिए एमएलए बनना पड़ेगा और उसके लिए सीट खाली हो चुकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा एमएलए, आपको बता दें, सरफराज ने गांडे सीट छोड़ दी थी बीते साल के आखिरी दिन में, और गांडे से चुनाव लड़ सकती हैं कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन जो है वो हेमंत सोरेन की पत्नी है और एक बड़ी जिम्मेदारी अब उन्हें मिल सकती है। और अब आपको बताते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या कुछ हुआ है, 2 दिनों से क्या चल रहा है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि सोरेन ने बैठक की है, ये लेटेस्ट है। सबसे बड़ी अपडेट, लेटेस्ट अपडेट यह है कि रांची पहुंचते ही आनन फानन में विधायकों की बैठक उन्होंने बुला ली। बैठक में कल्पना सोरेन पर सबकी निगाहें थी कि आखिर कल्पना सोरेन का उस बैठक में होने का मतलब क्या है, क्या उन्हें कोई जिम्मेदारी मिलने वाली है। उसके बाद राजभवन में भी बैठक हुई। आपको यह भी बता दें कि राजभवन ने, राज्यपाल ने तमाम बड़े अधिकारियों को तलब कर लिया। और इस बीच हमारे सहयोगी अनूप हमें लगातार अपडेट दे रहे हैं। अनूप, कई तरह की बातें सामने आई। 30 घंटे के बाद आखिरकार नजर आ गए हेमंत सोरेन, लेकिन बैठक बुलाई, कल्पना सोरेन भी दिखी। यह भी खबर है कि शिबू सोरेन का आशीर्वाद भी ले लिया है। कोई बड़ा ऐलान करने वाले हैं लग रहा है। जाहिर तौर पर जिस तरह से परिस्थितियां बदली हैं झारखंड की, या फिर दिल्ली से आपने देखा पिछले 34-35 घंटे से सीएम हेमंत सोरेन नॉट रीचेबल थे। उसके बाद उनको भी गिरफ्तारी का डर सता रहा था। और आज कल देर रात बताया जा रहा है, सोर्स ये कह रहे कि देर रात ही सीएम पहुंच चुके थे, लेकिन किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। आज अचानक से सीएम निकलते हैं, बैठक बुलाते हैं, और जो विधायक थे वो परसों से ही सीएम आवास में रुके हुए थे। तमाम जो विधायक जेएमएम के हैं उनको बुला लिया गया था, दूसरे विधायक हैं उनको बुला लिया गया था। अभी देखिए विधायकों की बैठक की जा रही है, और इस बैठक में
में कल्पना का होना ही बहुत बड़ी बात है। विधायक की बैठक है और कल्पना क्या करें, जबकि बिना विधायक है, वो विधायक भी नहीं है और उस बैठक में शामिल, यानी कोई बड़ी प्लानिंग जो है या तो कल्पना सोरेन को मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करने की कोशिश हेमंत सोरेन कर रहे हैं या फिर कोई बड़ा फैसला सियासी सरगर्मी को देखते हुए, झारखंड की सियासत को देखते हुए ये लेने की तैयारी में हेमंत सोरेन है। सुजाता जी, और अनूप लगातार हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। तस्वीरें ये देखने को मिली है कि जब बैठक हुई उसके बाद वो तस्वीरें खिंचवा रहे हैं और बहुत ही मुस्कुराता हुआ चेहरा हेमंत सोरेन का दिख रहा है। किसी तरह का कोई डर या शिकन नहीं। ऐसे में लग रहा है, समझा जा सकता है कि एक ठोस रणनीति तैयार हो चुकी है कि अगली ताजपोशी किसकी करनी है। प्रियंका, आपको याद होगा इससे पहले भी ऐसे संकट जब आए थे, जब ईडी ने समन भेजा था, उस वक्त भी ऐसी स्थिति थी। जेएमएम के कार्यकर्ता नेता जो हैं वो सीएम हाउस के बाहर आकर विरोध कर रहे थे। उस समय भी बैठ के हुई थी और कहा जा रहा था कि कल्पना का नाम आगे किया जा सकता है। तो ये पटकथा उस समय से लिखी जा रही थी कि अगर ऐसी परिस्थिति बनती है तो कल्पना का नाम आगे किया जा सकता है। थोड़ी असमंजस की स्थिति जरूर थी कि कल्पना का विरोध होगा नहीं होगा, लेकिन अंदर खान ये कहा जा रहा है कि शिबू सोरेन का आशीर्वाद कल्पना को मिल चुका है और अगर शिबू सोरेन कल्पना को आशीर्वाद देते तो शायद विरोध ना हो। तो पटकथा बहुत पहले लिखी जा चुकी है। अब अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो जाहिर तौर पर कल्पना का नाम सबसे आगे होगा। हेमंत उन्हें कुर्सी सौंपकर हो सकता है ईडी का सामना भी करेंगे। अनुमेय तस्वीर ऐसी देखने को मिल रही है जैसा बिहार में हुआ था जब लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला में फंसे थे तो उन्होंने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री के तौर पर आगे जिम्मेदारी दे दी थी। कुछ ऐसा ही इतिहास दोबारा से देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं ये सीख वहीं से मिली है और कहा भी जाता है कि हेमंत सोरेन लालू यादव को अपने अभिभावक की तरह मानते हैं। तो जाहिर तौर पर अगर ऐसी परेशानी उनके ऊपर आती है तो ये इतिहास एक बार फिर दोहराने के कगार में झारखंड पहुंच गया है। आगे ऐसी स्थिति होगी तो कल्पना सोरेन के अलावा विकल्प जरूर हैं, लेकिन हेमंत किसी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। यही वजह कि अपनी पत्नी पर विश्वास करके उनको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा होगा तो एक बार फिर झारखंड में यही इतिहास दोहराया जाएगा। प्रियंका। बिल्कुल, और अनूप, इसके साथ ही एक बार फिर मैं उस तस्वीर की बात करती हूँ। उस तस्वीर पे देखकर ऐसा लगता है कि कोई विदाई समारोह हो, फेयरवेल पार्टी हुई हो और उसके बाद एक फोटो ली गई हो कि सभी लोग एक साथ हैं और बीच में मुख्यमंत्री हैं। मुझे तो उस फोटो को देखकर यही प्रतीत होता है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि कल्पना सोरेन को बढ़ाया जा सकता है, क्या इसे सोरेन परिवार में फूट नहीं पड़ेगी? सीता सोरेन क्या करेंगी? देखिए, जाहिर तौर पर सीता सोरेन भाभी हैं, सीनियर हैं, विधायक पहले से रह चुकी हैं, दुर्गा सोरेन की पत्नी हैं और नीचे बसंत सोरेन छोटे भाई हैं, वो भी दुमका से विधायक हैं। घर में एक्सपीरियंस वाले लोग हैं जो विधायिका संभाल चुके हैं। ऐसे में नॉन एक्सपीरियंस को सीएम बनाना थोड़ी मतलब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन हो सकता है।